वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक एसपी एग्ज़ाम। तो अभी इस लेक्चर में क्या है, मैं क्या कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग का आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो भी आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो ये लेक्चर शायद आई थिंक बड़ा हो जाएगा। आई थिंक आधे घंटे का तो कम से कम कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर को स्ट्रेच करूँ, ताकि आपको जो कोडिंग डिकोडिंग में जो क्या कहते हैं डाउट्स आते हैं वो आपके इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और बाकी मैं आपको बोलूँगा कि भाई जितना मैं आपको पीडीएफ शेयर करता हूँ भाई उतना कंटेंट नहीं होता। आप उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आप इस चैनल के टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, मैंने एसएससी के क्वेश्चन पेपर सेंड कर डाले हुए हैं वहाँ पे कि आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, मैं मेरा पीडीएफ बनाने का ये मकसद होता है कि आपको कंसेप्ट समझा दूँ, बाकी आपको उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगर मैं 30-40 क्वेश्चन आपको मैं पीडीएफ में देता हूँ तो 40-50 क्वेश्चन खुद भी प्रैक्टिस करो। इवन कि 100 का जगह 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आप किसी भी टॉपिक को आप कवर कर लिया आपने। ठीक है, तो कम से कम हर टॉपिक के रीजनिंग में स्पेशली 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कहाँ से लेने हैं मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाले हुए हैं भाई, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करो और वहाँ से क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो बाकी मैं क्विज़ की फॉर्म में भी आपको जो क्विज जो टेस्ट है आपका वो लेता रहूँगा। ठीक है, और मैं क्या कहते हैं कोशिश करूँगा कि हर 3 दिन के बाद एक एक बड़ा लेक्चर आपको रीजनिंग का प्रोवाइड करूँ। ठीक है, रेगुलर नहीं प्रोवाइड कर सकता बट एक दिन में जैसे अभी आज मैं आधा घंटा लगा के आपको कोडिंग डिकोडिंग पूरी एबीसी समझा दूँ। मैंने ऑलरेडी 1-2 लेक्चर डाले हुए हैं बट मैंने अब फिर से सोच रहा हूँ कि मैं फिर से एक बेसिक लेक्चर बना दूँ 20-30 मिनट का, जिसमें आपका सारा चीज़ें कवर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करने से पहले आपको ये चीज़ आपको आपकी कॉपी पे लिखनी है। ठीक है, एक है ABCD जो स्टार्टिंग से नर्सरी से जब हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये ऑपोजिट। ठीक है, अब कुछ याद भी नहीं करना, आपने सिर्फ ये ABCD लिखी ना मैंने सीधी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसको उल्टी फॉर्म में लिख दिया बस। और ये दोनों चीज़ें आपको जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये दोनों चीज़ें आपके लेफ्ट राइट साइड पे आप लाइन, जैसे मैंने लाइन लगाई हुई है वैसे आपने लाइन लगा के इन चीज़ों को लिखना है। ठीक है, और इससे क्या कहते हैं आपको क्वेश्चन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, बाकी आप जितना प्रैक्टिस करोगे कोडिंग डिकोडिंग या कोई भी टॉपिक में, रीजनिंग या मैथ में, कोई भी टॉपिक में आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उस टॉपिक को उतना ज़्यादा समझ पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मेरा पर्पस है कि आपको कंसेप्ट समझा दूँ। ठीक है, बाकी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस खुद करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर कंटेंट मेरे को मैं संभाल रहा हूँ, तो मेरे लिए मैं इसकी इतना सारा आपको कंटेंट उसकी प्रैक्टिस नहीं करवा सकता। बट मैं आपको क्या कहते हैं एक कंसेप्ट समझा सकता हूँ, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, कोई डाउट आता है आप पूछो। ठीक है, वो मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही क्वेश्चन में आया हुआ है, यू का कोड दिया हुआ है आपको 787 और सिक्स का कोड निकालना है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है ये आप देख सकते हो। जैसे आपने सिट में एस का क्या कहते हैं, एस का अल्फ़ाबेटिक होता है 9, आई का कितना होता है 9, आई आई एस का 19, आई का 9 और टी का 20। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करा क्या कहते हैं 3420 बना। ठीक है, अब अगर इसको देखोगे यू का क्या कहते हैं, क्या होता है यू का अल्फ़ाबेट होता है यू का होता है आई थिंक यहाँ पे मेरे को वाई वाई यू नहीं वाई है, वाई का होता है 25। ठीक है, वाई का कितना होता है, वाई का होता है 25। ओ का कितना होता है, ओ का कितना होता है, ओ का होता है आपका 15, और ओ का 15 और यू का कितना होता है 22, 21। वाई का कितना होता है, वाई का 25, यू का कितना होता है, यू का 15 और ओ का 21। ठीक है, इसको आप अगर मल्टीप्लिकेशन करना है आपका आंसर बनता है, देखना है उसमें। एक मिनट, ये क्वेश्चन क्या था ये, जस्ट एक मिनट रुकना मेरे को, एक मिनट देना मेरे को। इसमें मल्टीप्लिकेशन करके कुछ एडिशन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे से आई थिंक यहाँ पे गलती हो गई हुई है। ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ 3 ऐड हुआ होगा, कुछ कुछ वैल्यूज हुआ, इसमें एडिशन हुई होगी। ये आंसर नहीं होगा। इसमें अगर आप देखोगे YOU, ठीक है, इसका अल्फ़ाबेट कितना 25, इसका कितना 12, इसका कितना 21, ठीक है। तो 25 इंटू 12 करोगे कितना आएगा, 25 इंटू 12, 12 बन जाए कितना होगा 60, 6 24 और 6 300, ठीक है। 300 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे, 300 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 300 इंटू 20 प्लस 1, 300 इंटू 20 कितना हो गया 6000, ठीक है। 6000 और कितना आ गया 21, ये कितना आ गया 300, तो ये कितना आ गया 6300 आ गया। तो कहाँ कहीं गलती करी हुई है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं मैंने। चलो इस क्वेश्चन को देखूंगा मैं, बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अभी ये कोड है MAY का, MAY का कोड दिया हो 6, ठीक है, और HIM का कोड पूछ रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको क्या कहते हैं, जब भी आपको ये कोड दिए होंगे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले इसकी अल्फ़ाबेट चेक करने हैं, ठीक है। अब इसका अल्फ़ाबेट चेक करोगे कितना आएगा, ये आएगा आपका M का। अब देखो M का अब देखो हमने उसने क्या बनाया हुआ, M का मे का कोड दिया हुआ आपको शे, तो हम शे कैसे बनाएंगे। अब देखो अगर आप मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, यहाँ पे मैंने सीधी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ पहले, सीधा करा M का कितना 13, A का कितना होता है 1, Y का कितना होता है 25, ठीक है। तो 13 और 1 14, 14 और 25 कितना 39। अब 39 थोड़ी बनाना है, यानी कि इसका ये सीधा नहीं होगा, इसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में अगर आप एक लॉजिक समझने आते हो तो लॉजिक हमेशा क्या कहते हैं, जहाँ तो किसी अल्फ़ाबेट का सीधा होगा या किसी अल्फ़ाबेट का ऑपोजिट होगा। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग में ज़्यादा इतना वास्ट चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो ये दो ही लॉजिक होते हैं, यहाँ तो अल्फ़ाबेट का चीज़ें होंगी या उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें इसका ऑपोजिट करा हुआ है, एन का ऑपोजिट, एन का अल्फ़ाबेट कितना होता है, एम का ऑपोजिट क्या होता है एन, ठीक है। तो एन का एक मिनट को, हाँ एन का यहाँ पे देखो मेरे यहाँ पे मैंने 4 लिखा हुआ है, 4 नहीं वो 14, ठीक है। फिर जेड, एक ऑपोजिट जेड का अल्फ़ाबेट कितना होता है 26, ठीक है। 26 और 14 कितना होगा 40, 40 और 2 42, ठीक है। फिर उसने ये जो अल्फ़ाबेट ये जो नंबर आया इसको ऐड करा हुआ, 4 + 2 कितना होगा 6, ठीक है। तो आपने दिमाग खोल के रखना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो ना, और ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में हुए हैं, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक है, तो आपने पहले क्या करना है, पहले अपना ऑपोजिट देखना है, ठीक है। जब आप उसका ऑपोजिट देखोगे ना, गारंटी क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन ऑपोजिट में ही होते हैं, ठीक है। अगर आपको जैसे ये वैल्यू जैसे दी हुई है, जैसे यहाँ पे दिया होता है मे का कोड दिया होता है, मे का दिया होता है आपको 50। अब 50 कैसे बना था, अगर आप नंबर का अल्फ़ाबेट, नंबर का सीधा क्या कहते हैं उसका अल्फ़ाबेट का कोड निकालोगे तो वो आप सीधा कितना आएगा 39, 39 में कितना ऐड करेंगे 11 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 50। समझ रहे हो कि जब भी जो आपको गिवन अल्फ़ाबेट है, जो आपको चीज़ दी हुई है, अगर वो छोटी है तो 97% केस में उसमें क्या कहते हैं, हम क्या लॉजिक लगाएंगे ऑपोजिट वाला, ठीक है। तो 2 ही लॉजिक हैं, यहाँ तो सिंपल लॉजिक जो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ ऑपोजिट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ केवल क्या होता है, नंबर की शफलिंग होती है, ठीक है। तो वो भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे एक ना लास्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। यहाँ पे अभी मैंने क्या कहते हैं, अभी कंटेंट बना ही रहा था उसका, वो मेरे को बड़ा प्यार लगा। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इनर का कोड दिया हुआ है आपको SNNWJ, ठीक है। अब अगर आप क्या कहते हैं इसका ऑपोजिट देखोगे, आई का ऑपोजिट क्या होता है आर, और आर में से एक प्लस किया तो कितना बन गया एस, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या किया, ऑपोजिट का एक प्लस किया होगा। कभी ऑपोजिट में एक प्लस कर देगा, कभी एक ऑपोजिट में एक माइनस कर देगा। वो कैसे हम देखेंगे कि प्लस होगा माइनस होगा, वो आपका डिपेंड करेगा जो आपको कोड दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसा कोड होगा आपने उसको वैसा ही हमने मोल्ड करना है उसको, ठीक है, उस फॉर्म में, ठीक है। तो अब इस यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे आई का ऑपोजिट दिया हुआ आर, ठीक है, आई का ऑपोजिट होता है आर, ठीक है। और आर में यहाँ पे क्या क्या किया गया, एक ऐड किया गया तो क्या बना एस, ठीक है। उसके बाद एन का ऑपोजिट क्या होता है एम, एम में एक ऐड किया गया फिर क्या बना एन, ठीक है। तो फिर ई का ऑपोजिट क्या होता है वी में एक ऐड किया गया कितना बना W, ठीक है। तो वैसे आपने मॉडल का कोड निकालना है, तो मॉडल का कोड कितना होगा वो आपने ऑपोजिट करके निकाल लेना। मैंने निकाला हुआ है, तो आप यहाँ पे
समझ सकते हो। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको सबसे पहले क्या करना है, जो मैंने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट आपको लिखने हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी पीछे इमेज में बताया। ठीक है, अल्फ़ाबेट आपके राइट साइड पे लिखा होना चाहिए और उसका अपोजिट भी लिखा होना चाहिए। ठीक है, अल्फ़ाबेट और उसका अपोजिट। ठीक है, जब भी आपने कोडिंग डिकोडिंग निकालना है तो ये दो चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। और बस इसी चीज़ इन चीज़ों को जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आप देखना आपके क्वेश्चन निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग क्या कहते हैं, इजी भी टॉपिक है और बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है, अगर जो बंदा इस पे प्रैक्टिस नहीं करेगा ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे क्या कहते हैं इसमें टाइप्स होती हैं। ठीक है, और टाइप्स जब तभी आपको समझ आएंगी जब आप उस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब आपको मैं इस एक और दो तीन क्वेश्चन और अच्छे बताता हूँ। यहाँ पे अब देखो, इस क्वेश्चन को देखो, जब मैं ये क्वेश्चन निकाला था मेरे को भी यहाँ पे गलती है लगी, और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी आपको कोडिंग कोड में ही आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोड दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ बर्ड्स आर फ्लाइंग। अब इसको हम कई बार करते कैसे हैं, ऐसे बर्ड्स का देख, अब देखो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तीनों अल्फ़ाबेट, तीनों का वर्ड पढ़ोगे। ठीक है, तो ये क्या है, बर्ड्स आर फ्लाइंग, द नेस्ट इज़ बिग, क्लोज द डोर। अब इसमें एक टाइप होती है जहाँ पे क्या कहते हैं, हम जो कॉमन टर्म्स होती है हम उसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उससे हम कोड निकालते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ये कॉमन वाला है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ दा के अलावा और कोई वर्ड नहीं है जो कॉमन है तीनों में। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जब भी आपको कोई कॉमन वर्ड नहीं ना दिखे कि यहाँ पे कॉमन कोई नहीं है, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो यानी कि उसका आपने क्या उसका आपको क्या दिया गया, वर्ड्स का अल्फ़ाबेट का नंबर। ठीक है, अब जैसे वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे जैसे होता है वर्ड्स। ठीक है, अब वर्ड्स हम कितने अल्फ़ाबेट हैं वर्ड्स के, 1 2 3 4 5। ठीक है, डोर के कितने होते हैं, DOOR। इसके कितने होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद फ्लाइंग के कितने होते हैं, FLING। फ्लाइंग के कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हो कि टाइप्स में आपको पूरा प्रॉपर्ली समझा रहा हूँ कि क्या कहते हैं, जब आपको ये इस टाइप में क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि आपको कोड दिया होता है, जैसे ये कोड दिया हुआ है, उसको आपको ऐसे बॉक्स में आते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कोड को। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे उस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, कि जब आपको देखो यहाँ तीनों में अगर आप देखोगे तो कोई भी वर्ड डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा सिवाय द आगे। ठीक है, यानी कि हर वर्ड अलग है। जब हर वर्ड अलग होगा यानी कि उसमें क्या कोडिंग लगी होगी, कि उसके जो अल्फ़ाबेट है उसको ऐड करा होगा। ठीक है, उसको काउंट करा होगा। ठीक है, तो यही इसी पे उसने क्वेश्चन पूछा था कि कंप्लीट योर वर्क क्या होगा, तो कंप्लीट कितने अल्फ़ाबेट है, 8 सॉरी, योर के कितने 4, वर्क के कितने 4, तो आपका आंसर क्या आएगा, 844। समझ गए, इसमें टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो वो टाइप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ये टाइप भी होती है, वो भी मैं ढूंढ के ना आपको करवा दूंगा। ठीक है, बट ये टाइप भी इम्पोर्टेंट है, इस टाइप को भी आप दिमाग में डाल लेना कि जब भी आपको जो अगर कॉमन वर्ड नहीं दिखे किसी भी अल्फ़ाबेट में, तो आपने समझ जाना कि उसके जो अल्फ़ाबेट है उसकी नंबरिंग ही दी हुई है यहाँ पे। जैसे फ्लाइंग का नंबरिंग दी हुई है 6। ठीक है, आर की नंबर दी है 3 और वर्ड्स की नंबरिंग दी है 5। ठीक है, तो बस ये चीज़ आप माइंड में रख लेना कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपने क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया हाइपोक्रेसी। ठीक है, हाइपोक्रेसी का वर्ड दिया था YPHOCIRYS। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे HYP है ना, इसको लिखा कैसे गया, पहले लिखा हुआ P। ठीक है, पहले ये लिखा हुआ वर्ड। ठीक है, फिर वाई, फिर नहीं, सॉरी, HYPOCRISY। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, वाई को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पी को अपने इसने यहाँ पे लिखा हुआ है YP, और एच को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ओ आ गया, फिर सी को इसने यहाँ पे लिखा हुआ है दोबारा। ठीक है, फिर आई, यहाँ पे आई है ना, आई को उसने पहले लिखा हुआ, आर को इसने ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही चीज़ें इस कोडिंग इस क्वेश्चन में हुई हैं कि आपको रीशफलिंग हुई है चीज़ों की। ठीक है, तो वैसे ही रीशफलिंग चीज़ों की हमने यहाँ पे करनी, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें भी क्या कहते हैं, रीशफलिंग करनी है चीज़ों की। ठीक है, जैसे इंटीग्रिटी का कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो इंटीग्रिटी को कैसे लिखना है, जैसे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन को यहाँ पे लिखा हुआ है एन। ठीक है, आई को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और टी को कहाँ पे लिखा हुआ है, ये।
जैसा इसमें लॉजिक लगा हुआ ना, जैसे वर्ड शफल होंगे वैसे आपने जो क्वेश्चन दी है जो हमें निकालना है उसमें भी वैसा से वर्ड शफल करना है और इसको आराम से करना, ठीक है। क्वेश्चन ईजी होता है बट अगर आप जल्दबाजी करोगे तो ये क्वेश्चन आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो वैसे ही करना है। बस यहाँ पे रीशफलिंग करी हुई है, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे जो ओ और सी है वो वर्ड चेंज नहीं हुए। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे वो ई और जी है वो चेंज हुए, जो बीच वाले टर्म है वो चेंज नहीं हुए, ठीक है। बाकी इसके आसपास के चेंज हुए, जैसे यहाँ पे आर आई है तो उसको क्या लिखा हुआ आई और आर, ठीक है। फिर वाई टी वाई को कैसे लिखा हुआ वाई और टी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब इस क्वेश्चन को देख लो, ये स्टार का कोड दिया हुआ आपको 92678, ठीक है। अब इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, देखो अब पहले यहाँ पे इसको आपने सबसे पहले देखना कि जब आपको वर्ड जब आपकी नंबरिंग जो है वो थोड़ी सी क्या कहते हैं आपको कंफ्यूजिंग लगे तो आपने क्या करना, सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो आपने ऑपोजिट लगाना है, ठीक है। अब एस का ऑपोजिट क्या होता है एच का नंबरिंग क्या होती है 8, ठीक है। उसके बाद ए का ऑपोजिट आर का ऑपोजिट क्या होता है, एक मिनट को, यहाँ पे आर ने टी का ऑपोजिट क्या होता है, टी का ऑपोजिट क्या होता है जी, ठीक है। जी की नंबरिंग क्या होती है 7, ठीक है। उसके बाद ए का ऑपोजिट क्या होता है जेड, जेड की नंबरिंग क्या होती है 26। आर का ऑपोजिट क्या होता है आई, आई का नंबरिंग क्या होती है 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, आर यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। फिर ए का ऑपोजिट क्या होता है जेड, जेड की यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। टी का ऑपोजिट क्या होता है, टी का ऑपोजिट जी होता है, तो जी की वैल्यू यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। और एस का ऑपोजिट क्या होता है, एस का ऑपोजिट होता है एच, एच की वैल्यू लास्ट में आई हुई है, ठीक है। तो बस चीज़ों को अगर आप समझोगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रॉपरली एग्ज़ाम में डील कर पाओगे, ठीक है। अगर आप बस ये चीज़ों जो मैंने चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसको आप वीडियो को दोबारा देखना, ताकि जो जिनको क्योंकि देखो इस टॉपिक में आपको मैक्सिमम को पहली बार में समझ नहीं आएगा, बट इस वीडियो को अगर 2-3 बार देखोगे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। और मैं सभी क्वेश्चन चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी इसके नोट्स तो आपको जल्दी क्या कहते हैं टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका अब अब ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो डी ओ वी का कोड दिया हुआ है, ठीक है। 11 22 21 4, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ऑपोजिट री लगाया इसका, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में ना 90% केस में आपके क्वेश्चन आपका क्या लगेगा, ऑपोजिट लगेगा, ठीक है। कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, कुछ ना कुछ बस यही हो चीज़ होंगी, ठीक है। यहाँ तो सीधा आपको ऑपोजिट ही दिया होगा, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया था, डी ये दिया था, डी का ऑपोजिट क्या दिया था डब्ल्यू, डब्ल्यू का नंबरिंग क्या होता है 23, 23 में एक माइनस किया कितना हो गया 22, ठीक है। ओ का ऑपोजिट क्या होता है एल, एल की नंबरिंग क्या होती है 12, 12 में एक माइनस किया कितना गया 11, ठीक है। फिर वी का ऑपोजिट क्या होता है, वी का ऑपोजिट होता है ई, वी का ऑपोजिट क्या होता है ई, ई का नंबरिंग क्या होती है 5, 5 में से एक माइनस किया कितना आया 4, ठीक है। फिर ई का फिर से ऑपोजिट क्या होता है वी की नंबरिंग क्या होती है 22, 22 में से एक माइनस किया कितना आया 21, ठीक है। तो बस ये चीज़ करी हुई है। इससे इसी से आपने जो भी आपको पूछा गया, ऐसे ये पूछा गया था MAYNA, ठीक है। तो आप ये निकाल लोगे, एम का ऑपोजिट क्या होता है एन, 14 में से एक निकाले 13। फिर वाई का ऑपोजिट क्या होता है वी 2 में से एक निकाले 1, ठीक है। ए का ऑपोजिट क्या होता है 26, 26 में से एक निकाले 25। एन का ऑपोजिट क्या होता है एम, 13 में से एक निकाले 12। बस उसको रीशफल करके आप कौन सा लिख लेना, ठीक है। तो अब अगर आप इन चीज़ों को अगर आप समझ गए हो ना, तो मेरी सलाह मानना इन क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करना। ये जो क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम PDF शेयर करूँगा ना, ठीक है, तो शाम तक आपको मैं शेयर कर दूँगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से निकालना, ठीक है। तो अब ये आगे क्वेश्चन भी वही है, ठीक है। जैसे आपको वेल का कोड दिया हुआ है 11141, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, इसमें कुछ भी नहीं करा गया BELL है ना, ठीक है। अब एल का क्या होता है नंबरिंग 11, एल की नंबरिंग क्या होती है 11, फिर ई की क्या होती है, एल की नंबरिंग 11 नहीं होती, एल की नंबरिंग 12 होती है, 12 में से एक माइनस किया, ठीक है। ई की नंबरिंग क्या होती है 5, 5 में से एक माइनस किया कितना गया 5 में से एक माइनस किया 4, यहाँ पे 4 आ गया। बी की होती है 2, 2 में से एक माइनस किया 1, समझ गए हो। देखो थोड़ी सी थोड़ी चीज़ें सब हर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज होती है, मतलब मैं क्वेश्चन हर क्वेश्चन मैंने कोशिश करा अलग लेने का, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप पहले प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपके इसके
जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। अगर नहीं प्रोवाइड कर सका, इन केस कोशिश करूँगा मैं प्रोवाइड कर ही दूँगा, चलो ठीक है, आपकी टेंशन ख़त्म कर दूँगा। बट आपने उन क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है, अच्छे से। अगर आप जो प्रैक्टिस करोगे तभी आप इन क्वेश्चन को डील कर पाओगे प्रॉपर वे में, ठीक है। अब इसे बाई का कोड दिया था, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया इसका, मैंने अगर आप इसका सीधा अल्फ़ाबेट करोगे ना, तो अब वो आप बी का ऑपोजिट क्या होता है, दो। बी का नंबरिंग क्या होता है, दो। बाई का कितना होता है, 25। ई का कितना होता है, 5। 25 + 5 30। 30 और 2 32। तो 32 को हम किसी वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, 232 नहीं आएगा। बट इसके ऑपोजिट से हम करेंगे तो तब आ जाएगा, ठीक है। अब बी का ऑपोजिट क्या होता है, वाई। वाई की नंबरिंग क्या होती है, 25। फिर वाई का क्या होता है, बी। बी की नंबरिंग क्या होती है, 2। 25 और 2 27। 27। ई का ऑपोजिट क्या होता है, वी। वी की नंबरिंग क्या होती है, 22। अब 25 + 22 27। 27 और 22 कितना होता है, 49। 49 को हम 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 245। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लगता है सबको टफ है। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने डाला या नहीं डाला, हाँ। अब देखो इस टाइप क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में दिखते हैं। ये देखो बड़ा सा आपको क्या कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग दे देगा, ठीक है। वो क्यों देता है बड़ी सी कोडिंग डिकोडिंग, बच्चे बच्चे का मेंटल स्टेट देख पाए कि वो बड़े सी चीज़ों को इंटरप्रेट करना आता है नहीं आता, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कितना इजी पूछा जाता है, ठीक है। सी ए पूरा वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, और से एक कोड दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको डिकोड कैसे करोगे, अगर आप देखोगे CYT, इसको कैसे लिखोगे, TYC, ठीक है। अब SOSKKSO, ठीक है। ELEEL और E, समझ हो कि जो भी आपका कोड दिया हो उसके क्या कहते हैं, तीन तीन आपके पेयर बना के उसको रीअरेंज करा हुआ है। पीछे तीसरे को पहले में करा हुआ है, दूसरे को दूसरे में करा हुआ है, पहले को पहले में करा हुआ है, ठीक है। यानी कि रीअरेंज करा हुआ है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखते हैं, ठीक है। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर करे हुए हैं, ठीक है। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ठीक है, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है कंटेंट को आप तक पहुंचाने में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी अगर आप सपोर्ट करोगे तो मज़ा आता है चीज़ों का, ठीक है। अब उसके बाद सेम क्वेश्चन ये था कि आपको चीज़ों दी गई थी PSYC, ठीक है, तो आप समझ लेना खुद ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फ्यूल का कोड दिया हुआ है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कई बार ऐसे न, ये नंबरिंग जैसे सीधा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, कई बार इसको क्या कहते हैं ऑपोजिट के अकॉर्डिंग भी दिया होता है, ठीक, समझो कि इसका कोई ऑपोजिट बना के भी दिया होता है। पर पहले आपने क्या कहते हैं, अगर आपने जो मैंने बोला कि आप अल्फ़ाबेट और क्या कहते हैं ऑपोजिट आप साथ में लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे लिखोगे ना, कहीं भी लिख लोगे ना, तो आप इन क्वेश्चन को आराम से एग्ज़ाम में डील कर पाओगे, ठीक है। और ये चीज़ें जो मैं आपको बोल रहा हूँ अल्फ़ाबेट लिखना या वो चीज़ें, वो आप जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो उसके बाद उस टाइम पे आपके पास टाइम होता है, ठीक है। आधा घंटा घंटा आपको बिठाते हैं, तो क्या करना वहाँ पे, ठीक है। गेम तो नहीं खेल सकते वहाँ पे आप, अगर आप ये चीज़ कर लोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में, रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन में क्या कहते हैं बड़ा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अब अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या किया गया है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करा हुआ है, ठीक है। अब ये भी टाइप आ गई कि अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में आए तो अब उसमें, या अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी कोई टाइप होती है कोडिंग में, तभी आप इस क्वेश्चन को डील कर पाओगे, ठीक है। अब इसमें लिखा कैसे गया है, BEHOLD, ठीक है। अब बी के बाद क्या आता है, डी के बाद क्या आता है, ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एच के बाद क्या आता है, एल के बाद ओ, ठीक है। ये कोड, ठीक है। अब कोडिंग डिकोडिंग में बच्चों को इसका इतना टफ क्यों लगता है, क्योंकि वो हर टाइप को प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग आप जितना प्रैक्टिस करोगे, कोडिंग डिकोडिंग या रीजनिंग या मैथ, दो टॉपिक ऐसे हैं जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना उन चीज़ों पे आपकी मास्टरी होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये चलो अब अभी आज के लिए क्या कहते हैं, आप ये जो क्वेश्चन आपको PDF बना के शाम तक आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, इन्हीं क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर क्या कहते हैं आपको मैं क्या कहते हैं कल क्या कहते हैं इस क्विज़ की फॉर्म में आपको मैं जो है कंटेंट शेयर करूँगा कि आप क्विज़ देना, ठीक है। देखना आपकी कितने क्वेश्चन आपके निकलते हैं, फिर मैं क्या कहते हैं उस क्विज़ को जो आपको दूंगा मैं 10-20 क्वेश्चन का, ठीक है,
उस क्वेश्चन उस क्विज़ का क्या कहते हैं जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको मैं वेडनेसडे तक आपको प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि मैं 1-2 दिन चाहता हूँ कि मैं क्या कहते हैं कंटेंट पे फोकस करूँ, ठीक है। और मैं आगे से भी ये चीज़ें करूँगा कि कंटेंट पहले मैं बनाऊँगा, फिर आपको मैं कंटेंट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि मेरे लिए टफ़ क्या होता है कि यहाँ पे कंटेंट और बनाना और प्रेजेंट करना दोनों चीज़ें मैं करता हूँ, वो सबसे टफ़ हो जाता है, ठीक है। और पीडीएफ बनाना तो उसमें भी टाइम इन्वेस्ट होता है, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना, और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको ऐसे गुड क्वालिटी कंटेंट आपकी प्रिपरेशन के लिए मिलता रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।